नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आदित्य मिश्रा हाजिर हूँ आपके सामने एक बारी पुनः इस सप्ताह की वीडियो लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। ये कहानी दो लोगों की है, एक लड़का और एक लड़की। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इस कहानी में जो सबसे बड़ा खेल खेला है वो किस्मत ने खेला। सुनने में और पढ़ने में तो ये किसी फिल्म की कहानी लगेगी, लेकिन ये हकीकत की कहानी है। लड़का जो है वो बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन बोलने में बहुत ही बढ़िया था। अगर वो बोलना शुरू करे तो सामने वाला मंत्रमुग्ध होकर सुनता था। लड़की जो है वो सुंदर थी, सुशील थी और एक अमीर घराने की कन्या थी। उस जमाने में प्रत्यक्ष रूप से कहने में सामने वाला असहज हो सकता था, बुरा मान सकता था। ऐसे में लेकिन कोई और होता तो शायद हार मान जाता, लेकिन वाजपेयी जी तो वाजपेयी हैं। हार उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं माना। उन्होंने खत लिखकर किताब के जरिए कन्या तक पहुंचाने का प्रयास करा, राजकुमारी तक, जो कि पहुंच भी गया। दिन बीत गए, सप्ताह निकल गए, महीने निकल गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया। अटल जी को लगा कि शायद जो है मेरा खत जो है वो पहुंच तो गया, लेकिन मेरा प्रस्ताव जो है वो नामंजूर हो गया। क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा, ऐसे मौके पे मुझे कमर बदायूनी का एक शेर याद आता है। अटल जी उस समय इस शेर को ज़रूर कमी महसूस करते होंगे। एक शब्द है नामाबर। नामाबर का मतलब होता है पोस्टमैन, डाकिया। तो शेर ये है कि नामाबर तू ही बता तूने तो देखे होंगे, नामाबर तू ही बता तूने तो देखे होंगे, कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। तो ये बात जानते थे, ये बात राजकुमारी जी भी जानती थी कि जो अटल जी हैं वो पढ़ने में स्कॉलर हैं और उनका अधिकतर जो समय है वो पुस्तकालय में बीतता है। तो उन्होंने उस खत का जो जवाब था वो लिखकर किसी दूसरी किताब में ये सोच कर रख दिया पुस्तकालय में कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन वो पुस्तक, वो जवाब जो है वाजपेयी जी के हाथ लगेगा। लेकिन किस्मत का खेल अनोखा। वो किताब, सारी किताब उनके हाथ लगी, लेकिन एक वही किताब जो थी वो वाजपेयी जी के हाथ नहीं लगी। और हमेशा जो कहानी के अंत में होता है वो वही हुआ कि ये जो समाज की जो दूरियां होती हैं, जो चौड़ी खाई होती है, उसमें उलझ के जो राजकुमारी जी थी वो वाजपेयी जी की, अटल जी की नहीं हो पाई। वो एक शेर फिर मुझे याद आता है कि दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसे प्यार करती थी वो गरीब लड़का था। तो बहरहाल इस कहानी का जो मैंने इसलिए इस कहानी को लाने का प्रयास करा क्योंकि अटल जी के जीवन से जुड़े मैंने कुछ पहलुओं को पहले भी जो है अपनी वीडियो में रखा था। तो ज़रूरी था मैं इस पहलुओं को भी जो है अटल जी की इसमें रखूं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी पहलू था। तो इस तरीके से दोस्तों जो एक प्रेम कहानी थी उसमें दो लोग जो है वो जुदा हो जाते हैं। राजकुमारी जी किसी और की हो जाती हैं और अटल जी वही रह जाते हैं। एक शेर और मुझे याद आता है कि रंग और खून का रंग फीका हो नहीं सकता। मुलाजा फरमाए कि रंग और खून का रंग फीका हो नहीं सकता, और मैं उसका हो गया हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। तो ये शेर भी उनको याद आता होगा, अटल जी को। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं समाप्त करना चाहूँगा। हाँ, दो पंक्ति और मैं सुना के विदा लेना चाहूँगा। इससे परे एक दो पंक्ति में डॉक्टर साहब की मुझे तो पंक्ति याद आती है, मेरी बहुत प्रिय है। आप लोगों की ज़मानत पर एक बार पुनः पढ़ने की प्रयास करता हूँ कि लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना आए, मैं भी जो गा दूँ वही सारा ज़माना गाए। लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना आए, मैं जो गा दूँ तो वही सारा ज़माना गाए। फिर भी एक गीत है जो प्राणों में चुपचाप रखा, कई जन्मों से मेरे होंठों पे आना चाहे। आखिरी गीत वही, एक बस गीत वही मुझसे गवा दे सावन।
इश्क बुझता है इसे कुछ तो हवा दे सावन, इश्क बुझता है इसे कुछ तो हवा दे सावन। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगले सप्ताह फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आई हो। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।